टू माई चैनल साइंस हब एग्ज़ाम सीरीज़ विद प्रिया। तो आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन होने वाला है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रीवियस वीडियो है जहाँ की हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम गुड मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं विद फ्यू कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन वाइज हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, क्योंकि ना साइंस में क्या होता है, 3 सेक्शन है आपका, राइट। केमिस्ट्री है, बायो हो गया, फिज़िक्स हो गया, राइट। और एक क्या बोलते हैं, न्यूट्रल चैप्टर भी है जैसे कि एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन सारे सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हमको अच्छा मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, किन किन एरिया में हमको फोकस करना है ताकि हम ना अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाए। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड चलते हैं कल की टॉप किया था। ठीक है, ओके। तो ये हमारा था पिछले वीडियो का जिसमें हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, राइट। और मैंने आपसे बोला था कि हम सेक्शन वाइज भी जो है डिस्कशन करेंगे कि किन किन एरियाज़ में हमको फोकस करना है। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन जो है वो है केमिस्ट्री, राइट। अब केमिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो इस चैप्टर्स में बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे, राइट। और उनसे रिलेटेड इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, राइट। तो अब उन पे हमको पूरा ध्यान देना है, ओके। क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से अगर आप रिएक्शंस में थरो हैं, आपको पता है कि कौन सा रिएक्शन क्या है, कैसे उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन जो है कैसे उसको लिख सकते हैं, राइट। उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप इन सब में कंसेप्चुअली करेक्ट हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स जो है 25 आता है आउट ऑफ 4 चैप्टर्स, राइट। और बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड में से 5 चैप्टर्स होते हैं तो वहाँ से आपको 25 मार्क्स आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, इनके रिएक्शंस कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ हमको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें भी अगर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स जो है ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे रिएक्शंस का। तो रिएक्शंस हमको याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कंसेप्चुअली जानते हैं तब तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जिन लोगों को याद नहीं हो पाता है केमिकल इक्वेशंस उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारे इक्वेशंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। लाइक आप 10 मिनट दो या 15 मिनट दो, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशंस लिख के ट्राई करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे कुछ का ट्राई करो, राइट। तो ऐसे आप करते जाओगे, इन प्रैक्टिस आपका डेली रहेगा ना, क्योंकि कोर्स बुक से बाहर कुछ नहीं आता 10th में, ठीक है। बस कोर्स बुक में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको ट्विस्ट करके टर्न करके, लाइक कोर्स बुक में जो आपका कंटेंट रहता है ना उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आएंगे, थोड़े से तोड़ के, थोड़े से ट्विस्ट करके। तो आपको अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उस क्वेश्चन को समझोगे और उस हिसाब से आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि हमें रट्टा नहीं मारना है, हमको अंडरस्टैंड करना है चैप्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हम आंसर जो है एक्यूरेटली कर पाएंगे, ओके। तो आप एक वही नोट्स बना लीजिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का और डेली बेसिस पे एक बार बस देखते जाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते जाइए 5-10 मिनट्स या 15 मिनट या 20 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है उतना दे के, ओके। नेक्स्ट जो है पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है तो ये सीबीएसई में नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड लाइक स्टेट बोर्ड्स में आ सकता है, जैसे कि बिहार बोर्ड में आता है ना। वहाँ ये चैप्टर भी बहुत इजी है। आपको पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री जाननी होती है, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आई, उसके रूल्स क्या हैं, किस बेसिस पे बनाई गई, राइट। उसमें एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 में क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं जो कि आपको ईजी करना जो कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है,
ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, और फिर लाइक अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आता है, राइट। तो आप वहाँ भी लाइक कंसंट्रेट कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। हालांकि मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाता, बट ठीक है, 3 मार्क्स भी आता है वहाँ से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे भी ध्यान दे सकते हो। देन हमारा एक और मेजर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स। वहाँ से हमको फंक्शनल ग्रुप्स आ सकते हैं, नॉमेनक्लेचर, ये 2 चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में, तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ही इजी है, उनको कैसे लगाना है, उनका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, जो भी है, लाइक बहुत ही इजी है उनको अंडरस्टैंड करना। आगे चल के हम ये सब देखेंगे। ओके, सो यू कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो। यहाँ से भी आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब चलते हैं बायो की तरफ। तो बायोलॉजी में क्या है, मेन हमारा फोकस होना चाहिए डायग्राम्स एंड लेबलिंग देम। ठीक है, और उनके फंक्शंस बताना। ठीक है, तो जनरली 2 ऐसे चैप्टर है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, राइट। इनसे डायग्राम्स ज़्यादा आने की चांसेस होते हैं। ओके, अब लाइफ प्रोसेस में आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स की डायग्राम है, उनको कैसे लेबल करना है और उनके फंक्शंस, तो ये सारी चीज़ हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सारे लोग क्या होते हैं, डायग्राम में उतने अच्छे नहीं होते, बट ट्राई कर सकते हैं कि नीट एंड क्लीन हो। परफेक्ट कोई भी नहीं बना सकता, बट हाँ, थोड़ा सा नीट हो, थोड़ा सा क्लीन हो, और लेबलिंग जो है एक्यूरेट हो। ठीक है, लेबलिंग अच्छे से दिख रहा है, तो आपको बहुत अच्छा नंबर वहाँ पे, या फिर फुल जितना फुल, अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 मार्क्स आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट जो है, बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स जो है नए नए आते हैं। ठीक है, तो उन टर्म्स को हमको याद रखना है। ओके, जैसे 1 लाइनर्स में या 2 मार्क्स में कुछ टर्म्स को पूछा जा सकता है, राइट। तो उन सारे टर्म्स को हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है, इस चैप्टर में से मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 2 चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी, जैसे पी प्लांट का हो गया, राइट, सो ये सब हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, लाइक स्टडी द फंक्शंस। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि ऑर्गन्स, लाइक लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस वगैरह हैं, राइट। उनको ड्रॉ करना, उनको लेबल करना, तो उन पे भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ऑब्वियसली हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये लोग हैवी मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो अगर आप शॉर्ट हो उसमें, तो आपको 5 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा बायोलॉजी के बारे में। फिर फिज़िक्स में हम किन किन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स, राइट। फिज़िक्स में जो मेन है वो है हमारा न्यूमेरिकल्स। अब इन न्यूमेरिकल्स को हमको डेली बेसिस पे याद करना है। ओके, न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, डेली बेसिस पे याद करना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है सारे चैप्टर्स में से ऑलमोस्ट आते हैं, राइट। जैसे कि हमारा ह्यूमन आई हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया, ऑल्सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, राइट। तो सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ टाइम डेली बेसिस पे न्यूमेरिकल्स के लिए निकालेंगे। ओके, और एक एक क्वेश्चन ही आप सॉल्व करते जाओ, है ना। अगर डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस रहेगा तो इट विल बी इजी फॉर यू इन द एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है, अब फिज़िक्स में भी जो है कुछ डायग्राम्स आते हैं, राइट। जैसे इमेज फॉर्मेशन हो गया लेंस और मिरर का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ह्यूमन आई का डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इमेज फॉर्मेशन ऑफ बोथ डिफेक्टिव एंड करेक्ट विजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, सो ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, डायग्राम्स है, जो कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम इनको भी देखेंगे, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो फिज़िक्स में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आपका बेस, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
तो ये सारे थे सेक्शन वाइज। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जिनको हम फोकस बेसिकली करेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती हैं लाइक आपके अकॉर्डिंग, ओके, दिस वाज ओनली अकॉर्डिंग टू मी। और फिर हमारा जो प्लान आगे का होने वाला है एग्ज़ाम सीरीज़ में कि हम चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है वो सारे भी मैं कवर करूँगी, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, पूरे टेक्स्ट बुक, पूरा कोर्स वर्क से जहाँ से भी क्वेश्चन बन पाएगा वहाँ से मैं क्वेश्चन बना के हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि प्रैक्टिस जो है आपका अच्छे से हो पाए, ओके। तो हम लोग सारे मार्क्स के क्वेश्चंस लाइक डिस्कस करेंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस का इक्वेशंस का हम लोग 1 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, सब कुछ कवर करने वाले हैं। ऑल्सो केस स्टडी भी आजकल आने लगा है, तो देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे। अगर केस स्टडीज क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के लिए हम यहीं पे लाइक स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ तो प्लीज़ मोटिवेशन देते रहिए। एंड अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।